बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगा। आपने अक्सर शादियों पर देखा होगा कि वहां पर जो स्टीम रोस्ट दिया जाता है या होता है वो इतना टेस्टी और मज़ेदार क्यों होता है, और वो कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके सेम उसी तरह का जो स्टीम रोस्ट है वो घर पर बना सकते हैं। और जो स्पाइसेस हैं वो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते हैं, वो हर घर में इजी जो है अवेलेबल होते हैं। कोई इतने जो है लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं इसमें यूज़ होते। तो रेसिपी के एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है ताकि जब आप घर में ट्राई करें तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आइए मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन जो है उसको गहरे डीप कट लगा लेने हैं ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अंदर तक चले जाएं। और दूसरा ये कि जो स्टीम है वो भी अंदर तक जो है वो चली जाएगी। इससे जो चिकन है वो अंदर से जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और जूसी किस्म का बनेगा। इसलिए जो है वो आपने गहरे डीप कट लगा लेने हैं ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो मैरिनेट हो जाएं। यानी जब आप मैरिनेशन करेंगे तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है हमने चिकन को गहरे डीप कट लगा लेने हैं। यहाँ पर हमने चिकन को गहरे डीप कट लगा लिए हैं। तो अब हम एक बाउल के अंदर 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद 1/4 टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करेंगे। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम जो है वो कचरी पाउडर ऐड करेंगे। कचरी पाउडर जो है वो गोश्त को गलाने के काम आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पपीते का पेस्ट है या उसका जो पाउडर है वो भी मिल जाता है, वो भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इससे जो है वो मीट टेंडर हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून जो है वो तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक को ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून जो चाट मसाला है वो ऐड करेंगे। वन पिंच येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन का रस नहीं है तो आप जो सिरका है वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यानी जो हमने स्पाइसेस लिए हैं उनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला जात को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमारे पास चिकन है वो इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। चिकन को ऐड करेंगे।
पेस्ट को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर जो है वो कोट कर लेना है। और जो कट्स लगाए हैं उनके अंदर मसाले को अच्छी तरह से लगाएंगे। इस तरह करके जो कट्स हैं उनके अंदर लगा लेंगे। मसाले को चिकन के ऊपर और कट्स के अंदर जो है वो अच्छी तरह से लगा लिए। चिकन को 6 से 7 घंटे के लिए जो है वो फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ऊपर से कवर करके, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा देर आप मैरिनेट करेंगे आपका जो चिकन है वो उतना ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। इस तरह करके जो है ऊपर से कवर कर देना है। 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। चिकन जो है वो हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है वो चिकन को हम स्टीम करेंगे, यानी कि कुक करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक देगचा ली है जिसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और जो देगचे का पैंदा है उसको हम ग्रीसी कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करेंगे। और जो मसाला है उसको चिकन के ऊपर डाल देंगे। शुरू से जो चूल्हे की फ्लेम है उसको 4 से 5 मिनट तक जो है वो हाई रखना है। उसके बाद जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे, ताकि जो चिकन है वो जले ना। और चिकन को 4 से 5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे। उसके बाद जो है इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी जो है वो 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर ली है। तो अब हम ऊपर से कवर करके 20 मिनट के लिए जो है वो चिकन को स्टीम देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, यानी कि स्टीम हो जाए। तो 20 मिनट के लिए जो है वो ऊपर से कवर कर देंगे और दरमियान में जो है इसकी एक दफ़ा साइड चेंज कर लेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे। एक दफ़ा हमने दरमियान में साइड चेंज कर ली थी, अब दोबारा से जो है वो साइड चेंज कर लेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हाई कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। लेकिन अब जो है वो हम 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही जो है वो पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और टोटल जो है वो 40 मिनट लगे हैं। पहले हमने 10 मिनट लगाए थे, जो दोनों तरफ से जो है वो साइड चेंज की थी। 5 मिनट एक साइड में लगे थे और 5 मिनट जो है वो दूसरी साइड पे लगे थे। और 20 मिनट जो है वो हमने स्टीम दी है और 10 मिनट जो है वो अब हम ऊपर से बिना कवर किए हुए पका रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम जो है आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक।
चिकन स्टीम जो है वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जिस तरह हम शादियों वगैरह पे खाते हैं और जूसी किस्म का लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।